बच्चों, आप सभी को स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी सेंटर में। मैं रोहित कुमार और आज मैं प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग देखते हैं। हम लोग ने पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि जब वस्तु क्या रहे अनंत पर है। ठीक है, जब वस्तु कहाँ रहे अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब क्या बनता है। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रहे तब प्रतिबिंब उसका क्या बनता है। जब वस्तु हम लोग का वक्रता केंद्र पर है तब उसका प्रतिबिंब क्या बनता है। जब हम लोग का वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रहे तब उसका प्रतिबिंब क्या होता है। और जब हम लोग का फोकस पर है तब उसका प्रतिबिंब क्या होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में सबके बारे में हम लोग देख चुके थे। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे ना कि एक एक करके सब वीडियो एक एक करके सारे स्थानों पर हम क्या करेंगे, एक एक वस्तु को रखेंगे ना, और एक एक रखने के बाद हम देखेंगे कि किसी वस्तु को फोकस पर रखने पर उसका प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वास्तविक बनेगा कि आभासी बनेगा। किसी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रख रहे हैं तो उसका प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, उसमें वास्तविक बन रहा है कि आभासी बन रहा है। हम एक बात और बताए थे आप लोग पिछली वीडियो में कि जब हम लोग का वस्तु कैसा रहेगा, वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा दोस्तों, वास्तविक बनेगा। तो वास्तविक बनेगा तो उसकी जो प्रकृति होगी ना कैसा बनता है, उसमें उल्टा बन रहा है, याद रखेंगे। ठीक है, कि जब हम लोग का दर्पण में, अवतल दर्पण में किसी भी में यदि वास्तविक बनेगा प्रतिबिंब तो वास्तविक में प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा बनेगा। और यदि आभासी बनता है, कैसा बनता है, आभासी बनता है तो उसका प्रतिबिंब कैसा होगा, सीधा होगा। एक बात हम ये याद रखेंगे। ठीक है, तो हम एक बार फिर से हम पिछले वीडियो को एक बार रिपीट करते हैं और रिपीट करने के बाद हम अगले वीडियो में चलते हैं। ठीक है, हमने लिखवा है यहाँ पे कि देखिए ये हम लोग का ये अनंत है, ये अनंत का सिंबल है, इसको क्या बोलते हैं, अनंत। ठीक है, इन्फिनिटी, ये अनंत है। ये जो हम रखे हैं दो नंबर हम कहाँ रखे हैं, तो ये हम लोग का सी से होता है वक्रता केंद्र। ठीक है, ये हम लोग का वक्रता केंद्र और ये हम लोग का अनंत है, यानी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच जो दूरी होती है इसको किस नंबर से दिए हैं, 2 नंबर से। एक हम लोग का है सी है, सी का मतलब होता है वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र किस से दिए हैं, 3 नंबर से दिए हैं। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर जो है इसको लिखे हम लोग वक्रता केंद्र और फोकस के बीच की दूरी है, और 5 नंबर में क्या है, फोकस है। यानी इसका कहने का मतलब है कि हम नंबर वाइज इसलिए दिए हैं ताकि हमको पता चले, स्थान के बारे में पता चले कि हम प्रतिबिंब को, वस्तु को कहाँ रखेंगे कि प्रतिबिंब बने। यदि हम लिखे आपको कि यदि हम 5 नंबर पर कोई वस्तु रख रहे हैं, कहाँ पर, 5 नंबर पर रख रहे हैं, यानी फोकस पे कोई वस्तु रख रहेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है। अब देख सकते हैं कि 5 वाला कहाँ गया है, 1 नंबर पर आ गया, और 1 नंबर किस पे है, 5 नंबर पर है। ठीक है, यानी आपसे कोई पूछे कि बताइए कि जब वस्तु अवतल दर्पण में फोकस पर है, ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, तो हम कहेंगे अनंत पर बनेगी। जब वस्तु हम लोग का फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रहे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनती है, तो देखिए कहाँ बनेगी, तो यहाँ बनेगी, यानी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनती है। कहाँ पर बनेगी भाई, तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। जब वस्तु हम लोग अनंत पर है, जब वस्तु हम लोग का वक्रता केंद्र पर है तो उसके प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, वक्रता केंद्र पर ही बनेगी। जब वस्तु हम लोग का वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रहे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, बताइए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा हम लोग को, तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बन जाएगा। जब वो लोग अनंत पाएगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो फोकस पर बनेगा। ठीक है, यानी इन स्थितियों में हम बताए थे आप लोग पिछले वीडियो में कि इन स्थितियों में जो प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है, वास्तविक बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक। और वास्तविक होगा तो कैसा होगा, उल्टा होगा। वास्तविक में कैसा प्रतिबिंब बनता है जी, उल्टा होता है। ठीक है, इतना बता देते। और भी फिर हम आपको बता दें कि जब हम लोग का वस्तु अवतल दर्पण में जब भी कोई वस्तु हो और उसको हम कहाँ रख रहे हैं, पी और एफ, यानी ध्रुव और फोकस के बीच यदि हम यहाँ पर रख रहे हैं वस्तु को तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, बताइए तो हम कहेंगे कि उसका जो प्रतिबिंब बनता है कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। और एक बात याद रखेंगे कि जब पीछे बनेगा, कहाँ बनेगा, यदि पीछे बनेगा तो पीछे कैसे बनेगा प्रतिबिंब, आभासी बनता है। कैसा बनता है, आभासी। और आभासी होगा तो कैसे इसमें प्रतिबिंब प्राप्त होगा, सीधा बनेगा। कैसा बनेगा जी, सीधा। तो याद रखेंगे, ये हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एग्जाम में आती रहती है कि जब वस्तु अवतल दर्पण के ध्रुव पर है, कहाँ पी और एफ के बीच रहे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो हम कहेंगे दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी बनेगा। और आभासी होगा तो कैसा होगा, सीधा होगा। जब फोकस पर रहेगा तो कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। जब वक्रता केंद्र पर रहेगा तो क्या बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। जब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रहेगा तब कहाँ बनेगा, तो हम कहेंगे एफ और सी के बीच बनेगा। समझ में गए लोग। चलिए और एक बात हम और बताते थे आप लोगों को, बता दें कि यहाँ तो हो गया, ये हम लोग का स्थान हो गया, लेकिन कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में हम लोग का
कि यदि हम तो ये सब हो गया कि पी कहाँ पी और एफ के बीच रहे, एफ और सी के बीच रहे, सी और अनंत के बीच रहे, अनंत पर है, सी पर है, एफ यानी फोकस पर है, तो ये सब हो गया। लेकिन कभी क्वेश्चन होता है कि यदि हम उसको ध्रुव पर रखें यानी पोल पी पर रखें तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, बताइए लोग। तो याद रखिए जब हम लोग का पी पर रहेगा कोई वस्तु कहाँ रहेगा, पी के मतलब होता है ध्रुव पोल, ठीक है। जब वस्तु हम लोग का ध्रुव पर रहेगा तो उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, ध्रुव पर ही बनेगा, यानी पी पर ही बनेगा। कैसे बनेगा, तो इसमें आभासी बनता है। कैसे बनता है जी, आभासी बनता है। आकार में कैसा होगा, आकार में कैसा होगा बताइए तो, आकार में वस्तु से छोटा होगा। कैसा होगा, आकार में वस्तु से छोटा, ठीक ना, याद रखिएगा। और अब हम लोग चलते हैं एक एक करके, ठीक ना, हर स्थानों पर एक एक वस्तु को रखेंगे और रख करके देखेंगे कि यदि हम पी और एफ के बीच वस्तु रख रहे हैं अवतल दर्पण में तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनती है, कैसा बनती है, वास्तविक बनती है, आभासी मतलब होता है ध्रुव। पी का मतलब क्या होता है, ध्रुव, और एफ का मतलब क्या होता है जी, फोकस, ठीक है। यानी जब वस्तु दर्पण के, कौन से दर्पण, अवतल दर्पण, जब वस्तु अवतल दर्पण के पी यानी ध्रुव और फोकस के बीच स्थित हो तो उसकी बताना है कि प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, यानी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, ठीक है। वास्तविक बनेगा क्या, आभासी बनेगा, बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा, हम लोग यही देखेंगे। तो दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण है। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक अवतल दर्पण बनाते हैं, ठीक है। ये देखिए ये हमने एक अवतल दर्पण बना लेते हैं, ये अवतल दर्पण हम लोग हो गया, ठीक है। इसका नाम देते हम लोग एम डैश। ये जो अवतल दर्पण बनाया है इसका नाम क्या दे दिया हम, एम डैश नाम दे दिए। एक दर्पण में क्या क्या होती है आप लोग को मालूम हो गया होगा। तो हम कहेंगे कि एक दर्पण में हम लोग होती है, एक ध्रुव होता है, एक फोकस होता है, एक हम लोग का वक्रता केंद्र होती है, और एक हम लोग क्या है इधर अनंत होती है, ठीक है बच्चों। इतना तक हम लोग पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पी और एफ के बीच रहे, कहाँ हम लोग वस्तु रखना है, पी और एफ। तो देखिए ये हम लोग का पी है और ये एफ है, ये दोनों के बीच में हम लोग यहाँ पे एक वस्तु रख लेते हैं, ये वस्तु रखें, ठीक है। इस वस्तु का नाम दे देते हैं, इसका नाम देते हैं ए और इसका नाम देते हैं बी, यानी ए बी हम लोग एक वस्तु हो गया, ठीक है। इस वस्तु को हम लोग नाम कर देते हैं ए बी। अब हम क्या करेंगे, इस वस्तु से जो प्रकाश निकलती है उत्सर्जित होगी, इसको हम क्या करेंगे कि इसको दर्पण से यानी अवतल दर्पण से परिवर्तन करेंगे, और परिवर्तन के बाद इसको कहाँ से गुजारेंगे, फोकस से ऊपर गुजारेंगे, ठीक है। कहाँ से गुजारेंगे इसको, फोकस से गुजार दिए। एक बार इसको फोकस से गुजारने के बाद इस वस्तु को हम क्या करेंगे कि दर्पण से फिर एक बार परिवर्तन कराएंगे, और परिवर्तन कराने के बाद इसको कहाँ से गुजारेंगे, वक्रता केंद्र से गुजारेंगे। कहाँ से गुजारेंगे बच्चों, वक्रता केंद्र से, ठीक है। अब देखेंगे कि जो प्रकाश की जो किरणें जो गुजर रही है यहाँ से परिवर्तन के बाद गुजर रही है, तो गुजरने के बाद देखेंगे कि ये कहाँ मिल रही है, एफ और सी के बीच देखेंगे यहाँ पे तो मिल रही है, किरण मिल रही है जी, नहीं मिल रही है। सी और अनंत के बीच मिल रही है, यहाँ भी नहीं मिली है, तो कहाँ मिलेगी, अनंत पर जाकर इधर मिलेगी, इधर भी नहीं मिल सकती है। तो हम क्या करेंगे कि जो दोनों की जो किरणें हैं, एक जो हम लोग फोकस से गुजरी है और एक वक्रता केंद्र से गुजरी है, इस दोनों किरणों को क्या करेंगे ना थोड़ा पीछे कर लेंगे, ठीक है। किधर लेंगे, इधर पीछे की दर्पण के पीछे की ओर। यदि पीछे कर लेंगे ना देखिए यहाँ पर कट जा रही है, यहाँ मिले ना, इसका नाम दे देंगे ए डैश और इसका नाम दे दिया बी डैश, यानी जहाँ प्रतिबिंब कट रही है, प्रतिबिंब मिल रही है यहाँ पे, इसको नाम दे दिया ए डैश और बी डैश। तो इससे हम लोग क्या पता चल रहा है, पता हम लोग यही चल रहा है कि जब वस्तु अवतल दर्पण में पी और एफ के बीच रह रही है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रही है। कहाँ बन रही है, दर्पण के पीछे। और दर्पण के पीछे बन रहा है तो कैसे बन रहा है, तो हम कहेंगे आभासी बनेगा। कैसे बनेगा, आभासी। और आभासी बनेगा तो कैसे बनेगा, सीधा बनेगा। अब आकार में हो गया, आकार में कैसे बनेगा, तो हम कहेंगे आकार में बहुत बड़ा बनेगा। कैसे बनेगा जी, आकार में बहुत बड़ा। तो इसको हम नोट कर लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे कि जब वस्तु इधर पे, हाँ यहाँ पे लिख देते हैं कि जब वस्तु अवतल दर्पण के P एवं F के बीच हो, P एवं F के बीच हो तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, कहाँ पर, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, ठीक है, आभासी सीधा एवं वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है बच्चों, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गई होगी, है ना। तो इसी तरह आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए, है ना। नहीं देखिएगा तो फिर आप लोग हो सकता है कि समस्या आप लोगों के साथ हो सकती है, ठीक है ना, समस्या बढ़ सकती है।
तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद हम लोग देखेंगे कि जब वस्तु को हम क्या रखते हैं, फोकस पर रखते हैं, तो फोकस पर रखने के बाद अब इसका प्रतिबिंब क्या बन रहा है, तो आप इसको नोट कीजिए, और नोट करने के बाद हम आगे देखते हैं। चलिए अब बच्चों क्या कर रहा है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर हो यानी एफ पर हो तो उसकी प्रतिबिंब की प्रकृति बताना है। यानी हम लोग पिछले में देखे हम लोग डायग्राम में कि इसमें हम लोग वस्तु कहाँ था, पी और एफ के बीच था, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं क्वेश्चन वस्तु रखने के लिए कि आप फोकस पर रखिए, और फोकस पर रखने के बाद बताइए कि ये कहाँ बनेगी, ठीक है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनती है, कैसे बनती है। चलिए अब हम लोग देखते हैं एफ पर रखने के बाद ये हम एक अवतल दर्पण बनाते हैं, जिस तरह हम लोग पिछले वीडियो में बना है। इसका नाम दे देते हैं हम लोग एम डैश। एक दर्पण में क्या होता है जी, एक दर्पण में हम कह सकते हैं कि एक दर्पण में हम लोग का ध्रुव होता है, एक फोकस होती है, एक वक्रता केंद्र होती है, और हम लोग क्या होती है, अनंत होती है। क्या होती है, अनंत, ठीक है। वस्तु को हम लोग कहाँ रखना है, फोकस पर रखना है। यहाँ पे एक वस्तु रख ली है फोकस पे, इसका नाम दे दिया है ए और बी। ए भी एक कोई वस्तु हो गया, से हम उसी प्रक्रिया से गुजरेंगे जिससे हम लोग पिछले में देखे। हम लोग वस्तु से क्या करना है, इसको हम प्रकाश लेकर कर इसको प्रवर्तन करेंगे। वस्तु से जो किरण निकलेगी उसको क्या करेंगे, दर्पण से प्रवर्तन कराने के बाद इसको एक बार कहाँ से गुजारेंगे, फोकस से गुजारेंगे। कहाँ से गुजारेंगे, फोकस से। देखिए फोकस से गुजारेंगे हम लोग का, फोकस से गुजारने के बाद इसको क्या करेंगे हम लोग, वक्रता केंद्र से गुजारेंगे। दर्पण से प्रवर्तन करने के बाद इसको कहाँ से गुजारेंगे, हम वक्रता केंद्र से गुजारेंगे। देखिए वक्रता केंद्र से गुजारेंगे हम लोग का, और गुजारने के बाद इसको हम देखेंगे ये कहाँ मिल रही है। पी और एफ के बीच इधर मिलने की संभावना बहुत ना के बराबर है, मिल ही नहीं सकती। इधर एफ और सी के बीच देखते हैं तो यहाँ पर मिल रही है जी, नहीं मिल रही है। सी और अनंत के बीच अगर यहाँ पे मिल रहा है, इधर भी नहीं मिल रही है, तो कहाँ जाकर मिलेगी, तो ये जाकर मिलेगी हम लोग अनंत पर जाके मिलेगी, ठीक ना। इसको हम नहीं बता सकते क्या मिलेगी, बस हम ये बता सकते हैं अनुमानता कि इसका जो मिलान जो रेखा होगी, जो मिलने वाली जो बिंदु होगी वह कहाँ होगी, अनंत पर होगी। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि जब वस्तु अवतल दर्पण के एफ पर हो, ठीक है, एफ मतलब फोकस, ठीक है, एफ पर हो तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर अब देखिए अनंत पर मिलेगा, ठीक है, लेकिन कैसे मिलेगा, वास्तविक होगा कि भाषी होगा, तो हम कहेंगे कि वास्तविक होगा। कैसा होगा, अनंत पर वास्तविक होगा। कैसे बनेगा जी, उल्टा बनेगा। तो वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से, ठीक है, वस्तु से कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। तो वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक है। तो याद रखेंगे कि जब वस्तु हम लोग का फोकस पर रहेगा तब कहाँ बनेगा, तो हम कहेंगे अनंत पर बनेगा। कैसा बनेगा, तो हम कहेंगे वास्तविक बनेगा। वास्तविक बनेगा तो कैसा होगा, तो हम कहेंगे उल्टा बनेगा, उल्टा होगा। अच्छा उल्टा तो हो गया। अब आकार में बताइए, आकार में कैसा होगा, तब आकार में क्या कहेंगे, क्या कैसा बनेगा जी, बड़ा बनेगा। अब बड़ा में भी आप कह सकते हैं बड़ा बनेगा, यानी आप यहाँ पे लिख लीजिए बहुत, ना, ये बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा। अनंत पे जाने के बाद इसका अनुमान नहीं लगा सकते कितना बड़ा बनेगा, ठीक है, इसलिए हम लिखेंगे इसको बहुत बड़ा बनेगा। चलिए ये हम लोग एफ पर हो गया। अब हम लोग देखते हैं कहाँ रखेंगे वस्तु को, एफ और सी के बीच रखते हैं। कहाँ रखेंगे, एफ और सी के बीच। तब तक आप इसको नोट कर लीजिए, और उसके बाद हम लोग देखते हैं एफ और सी के बीच रखने के बाद। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जब वस्तु अवतल दर्पण के एफ और सी के बीच, एफ का मतलब क्या होता है, फोकस, और सी का मतलब होता है वक्रता केंद्र, ठीक है। यानी अब हम लोग बताना है कि जब वस्तु अवतल दर्पण के एफ और सी के बीच रहे तब उसकी प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। यानी हम लोग पिछले में देखें कि जब वस्तु पी और एफ के बीच रहे तब क्या बनती है, एफ पर है तब क्या बनती है। अब हम लोग का देखना एफ और सी के बीच रहे, यानी कहाँ पर, एफ और सी
सी के बीच, ये देखिए यही हम लोग एफ और सी, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग वस्तु रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, ठीक है। हम लोग देखते हैं। चलिए इस वस्तु का हम लोग नाम देते हैं ए और बी। इस वस्तु का नाम दिया ए और बी, एक कोई वस्तु हो गया, ठीक है। वस्तु से प्रकाश जब निकलती है तो कहाँ से उसको हम परिवर्तन करेंगे, दर्पण से परिवर्तन करेंगे, और दर्पण से परिवर्तन कहाँ से गुजरती है प्रकाश किरण, वक्रता केंद्र से, सॉरी फोकस से गुजरती है, कहाँ से गुजरती है जी, फोकस से, ठीक है। चलिए यहाँ से हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये वस्तु जो है यहाँ से प्रकाश किरण कहाँ गए, फिर एक बार इसको दर्पण से परिवर्तन करेंगे प्रकाश किरण को, और दर्पण से परिवर्तन के बाद इसको एक बार कहाँ से गुजरेंगे हम, वक्रता केंद्र से, कहाँ से गुजरेंगे जी, वक्रता केंद्र से गुजरेंगे। देखिए ये गई वहां से, प्रकाश किरण इधर से आ रही है, परिवर्तन के बाद थोड़ी अनंत बिंदु को थोड़ा हम आगे की ओर बढ़ाते हैं कुछ दूरी पर। चलिए अब देखिए तो ये कहाँ मिल रही है हम लोग को, ये वक्रता केंद्र है, ये हम लोग अनंत है, ठीक है। तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में मिले, ठीक है। देखिए यहाँ मिल रही है, ये हो गया, ठीक है। इसका नाम दे दीजिए हम लोग ए डैश बी डैश, ठीक है बच्चों। यानी जब हम लोग का वस्तु कहाँ रहे, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच स्थित रहे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, सॉरी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच नहीं, हम कहेंगे कि जब वस्तु कहाँ रहे, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच स्थित रहे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बन रही है, ठीक है। तब कैसा बना है, तो हम कहेंगे वास्तविक बन रहा है, वास्तविक होगा तो कैसा होगा, तो हम कहेंगे उल्टा होगा, ठीक है। आकार में कैसा होगा, तो आकार में भी बड़ा होगा। अब देख सकते हैं ये वस्तु का, ये वस्तु आपका देख लिए, आपको नजर आती होगी ये वस्तु कितना बड़ा है, इधर प्रतिबिंब देख सकते हैं कितना बड़ा है, यानी जो प्रतिबिंब है हम लोग का वस्तु से क्या है, बड़ा ही है। तो हम कहेंगे इसका जो प्रतिबिंब बनेगा कैसा बनेगा जी, वस्तु से बड़ा बनेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि जब वस्तु अवतल दर्पण के सी कहाँ पर एफ एवं सी के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब सी एवं अनंत के बीच, कहाँ पर जी, सी एवं अनंत के बीच वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से बड़ा बनेगा। कैसा बना चाहिए, वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक है। तो याद रखेंगे हम लोग इस बात को कि जब वस्तु एफ और सी के बीच रहे तो प्रतिबिंब क्या बनेगी, तो हम कहेंगे सी और अनंत के बीच, सी का मतलब होता है वक्रता केंद्र, ठीक है ना। तो सी और अनंत के बीच बनेगी, कैसे बनेगा, तो हम कहेंगे कि वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि जब वस्तु को हम कहाँ रखते हैं, सी पे रखते हैं, यानी वक्रता केंद्र रखते हैं, तब क्या बनते हैं, तब इसको नोट कीजिए और उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे। चलिए देखिए अब क्या करेगा क्वेश्चन में जी कि जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर हो, ठीक है, वक्रता केंद्र यानी सी पर हो, तब बताना आपको कि प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है, प्रतिबिंब इसमें अब कहाँ बनेगी। तो कहाँ पर वस्तु रखना हम लोग को, वक्रता केंद्र, ठीक है। हम पहले बनाते हैं अवतल दर्पण, इसका नाम दे दीजिए एम और इसका नाम देते हैं एम डैश, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है जी, एक दर्पण में हम कहेंगे कि ध्रुव होता है, एक फोकस होती है, एक वक्रता केंद्र होती है, और इधर हम लोग क्या होती है, अनंत होती है, ठीक है। वस्तु को हम लोग कहाँ रखना है, वक्रता केंद्र पर, देखिए हम लोग यहीं पर वस्तु रखना है, ठीक है। इस वस्तु का नाम दे देंगे ए बी, नाम रख सकते हैं ए बी, ए बी आपको कोई वस्तु हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको दर्पण से परिवर्तन करेंगे वस्तु से, और परिवर्तन के बाद इसको कहाँ से गुजारेंगे, फोकस से गुजारेंगे, कहाँ से गुजारेंगे जी, फोकस से, देखिए फोकस गुजर गया। अब एक बार इसी वस्तु से क्या करेंगे, वक्रता केंद्र से गुजारेंगे। तो हम यदि ऊपर से देखते हैं कि यदि हम यहाँ से गुजारे तो उसके लिए गुजारने के लिए कोई रास्ता नहीं है, तो हम क्या करेंगे ना, इसको हम वस्तु को थोड़ा नीचे लेते हैं, ठीक है, नीचे से गुजारेंगे। देखिए ये नीचे हो गया, ये वस्तु हो गया, और इसको कहाँ से गुजारेंगे, दर्पण से गुजारेंगे।
और उसके बाद फोकस इसको मिला देंगे, ठीक है ना। अब देख सकते हैं, यानी जब हम लोग अवतल दर्पण में कोई वस्तु को कहाँ रख रहे हैं, वक्रता केंद्र पर रख रहे हैं, तो उसके प्रतिबिंब कहाँ के मिली, देखिए आपको कहाँ मिल रही है, वक्रता केंद्र पर मिली, कहाँ मिली है, वक्रता केंद्र पे। कैसा मिली है, तो हम कहेंगे कि वास्तविक इसमें हो रही है। कैसा हो रही है, वास्तविक हो रही है, वास्तविक तो हो गई, ठीक है। अब बताना आपको आकार में कैसा हो रहा है, बड़ा हो रहा है कि छोटा हो रहा है, तो इसमें आकार ना ही बड़ा हो रही है और ना ही छोटा हो रही है, तो कैसा बन रहा है इसमें, तो हम कहेंगे इसमें जो प्रतिबिंब बन रहा है वस्तु के बराबर बन रहा है। कैसे बन रहा है, वस्तु के बराबर। तो हम लिखेंगे कि यहाँ पर लिख देंगे इसका हिंदी में कि जब वस्तु अवतल दर्पण के सी पर हो, सी मतलब वक्रता केंद्र ना, सी पर हो, तो प्रतिबिंब सी पर ही, यानी वक्रता केंद्र पर ही, वक्रता केंद्र पर ही, वक्रता केंद्र पर ही वास्तविक उल्टा एवं वस्तु के बराबर बनेगी, ठीक है। चलिए याद रखेंगे इस बात को कि अवतल दर्पण में कोई वस्तु को हम कहाँ रखें, उसका प्रतिबिंब जो उल्टा हो, ठीक है, और आकार में कैसा हो, वस्तु के बराबर हो। तो हम कहेंगे कि अवतल दर्पण में उस वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर रखेंगे, जिससे उसका आकार जो होगा वस्तु के आकार के बराबर होगा, और कैसा बनेगा, इसमें वास्तविक बनेगा, वास्तविक यानी उल्टा बनेगा, ठीक है। तो आप इसको नोट कीजिए, और हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं, आगे देखते हैं कि जब वस्तु को हम सी और अनंत के बीच रखते हैं, उसके बाद रहेगा कि जब वस्तु को हम अनंत पर रखते हैं, ठीक है। तो आप 2 पॉइंट हम लोग रह चुकी है, तो आप इसको नोट कीजिए, और उसके बाद हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं। चलिए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं क्या करा क्वेश्चन जी, कि जब वस्तु अवतल दर्पण के सी एवं अनंत के बीच हो, कहाँ रखना हम लोग वस्तु को, सी और अनंत के बीच, सी और अनंत के बीच स्थित हो, तो उसके प्रतिबिंब की प्रकृति बताना है, ठीक है। तो फिर हम लोग देखते हैं अवतल दर्पण बनाना है। इसका नाम देते हैं एम डैश। इसमें क्या होता है जी, एक पी होता है, एफ हो गया, ये हम लोग का सी हो गया, और हम लोग का अनंत हो गया, ठीक है। वस्तु को हम लोग कहाँ रखना है, सी और अनंत के बीच रखना है, ठीक है। चलिए, सी और अनंत के बीच एक वस्तु हम लोग लेते हैं, इसका नाम देते हैं ये वस्तु, ठीक है। इसका नाम दे दीजिए ए, और इसका नाम दे दीजिए बी। वस्तु तो रख दिए सी और अनंत के बीच। उसके बाद क्या करेंगे, किससे जो प्रकाश उत्सर्जित होगी उसको क्या करेंगे, दर्पण से परावर्तन करेंगे। कहाँ से करेंगे, दर्पण से। दर्पण से परावर्तन कर क्या करेंगे, इसको फोकस उसको गुजरेंगे। चलिए बुझा दिए। अब एक बार क्या करेंगे कि इसी वस्तु को क्या करेंगे, वक्रता केंद्र से गुजरेंगे, ठीक है। कहाँ से गुजरेंगे जी, वक्रता केंद्र से। तो वक्रता केंद्र से गुजरेगी प्रकाश किरण को, और दर्पण से परावर्तनकारी है। चलिए देखिए गुजार दिए, और गुजारने के बाद देखिए कि जो मिल रही है प्रकाश किरणें कहाँ मिल रही है, इसके प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो हम कहेंगे ए और सी के बीच। कहाँ मिल रहा है जी, ए और सी के बीच, देख सकते हैं यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। इसका नाम देते हैं, ये ए और बी वस्तु का नाम ना, इसका नाम देते हैं हम लोग ए डैश बी डैश। यानी हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि जब वस्तु अवतल दर्पण में, ठीक है, कहाँ रहे, सी और अनंत के बीच रहे, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा जी, एफ और सी के बीच बनेगा। कहाँ बनेगा, एफ और सी के बीच। कैसा बनेगा, तो हम कहेंगे कि वास्तविक बनेगा, वास्तविक यानी उल्टा बनेगा। आकार में कैसा होगा, आकार में क्या कहेंगे कि हम वस्तु से छोटा हो। कैसा होगा, वस्तु से छोटा। तो हम लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे इसके हिंदी में कि जब वस्तु अवतल दर्पण के सी एवं अनंत के बीच हो, सी एवं अनंत के बीच हो,
तो उसका प्रतिबिंब F एवं C के बीच वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक है, इसको भी हम लोग याद रखेंगे कि जब वस्तु कहाँ रहे, C और अनंत के बीच रहे, तो इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, F और C के बीच बनेगा। कैसा बनेगा, तो कहेंगे कि वास्तविक उल्टा या वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक है, तो आप इसको नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जब वस्तु को अनंत पर रखा गया है, तो इसको नोट कीजिए।